भारतीय ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का 8C खत्म कर दिए हैं। अब अगला वीडियो आपको सर्वसमीकरणों पर आधारित सवाल जो है वो बनाया जा रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए जिससे समझ में आ जाए। तो देखिए, अगला अभ्यास शुरू करने से पहले आपको सूत्र की जरूरत पड़ेगी, तो सूत्र हम यहाँ लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको निगमन करके भी बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले हम यहाँ एक मतलब पूरा इकट्ठा लिख देंगे जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, और एक जगह लिखे रहेंगे तो तुलनात्मक अध्ययन से वो समझ में आ जाएगा किसमें क्या होता है, तो इसलिए हम यहाँ पहले लिख दे रहे हैं। देखिए, पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र आप लोग पीछे भी देख चुके हैं, पीछे मिलता रहता है, हर जगह ये मिला होगा, 9वीं में भी मिला होगा और 10वीं में भी अभी पीछे हम सवाल बताए हैं कई ठो, उसमें मिला था। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बहुत पॉपुलर सूत्र है त्रिकोणमिति का। तो इसमें से 3 ठो बनता है पक्षांतर करके, तो तीनों आपको याद करना होगा। अब मान लीजिए हम साइन उधर भेज रहे हैं तो क्या होगा, 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बचा क्या, कास स्क्वायर थीटा। अब कास भेज देंगे, पहले हम इसको भेजिए अब इसको भेजेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो पहला हो गया। अब इसी का एक और होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा रूप है। तो इसको भी पक्षांतर करेंगे, तो पहले एक भेजेंगे फिर tan भेजेंगे, तो सेक की तरफ जाएगा तो सेक रहेगा कॉमन में, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब tan भेजेंगे तो क्या रहेगा, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद इसका तीसरा रूप है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी पक्षांतर करेंगे, 3 ठो बनेगा, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर काट स्क्वायर थीटा, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो तीनों रूप हो गया। तीनों रूप आपको याद रखना होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में जब तक आपको सूत्र याद नहीं रहेगा तब तक सवालें आगे सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगला अभ्यास सिद्ध करने वाला है और एकदम से देखने पर आपको खुद पहचान में आ जाएगा, हाँ ये तो हम इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह इसको लिख सकते हैं। तो एकदम बढ़िया से जब तक तीनों रूप नहीं याद रहेगा तब तक आप सिद्ध नहीं कर सकते, समझ लीजिए। तो इसको आपको एकदम बढ़िया से भर्राटा याद रखना है, तभी सवाल सिद्ध कर पाएंगे। तो इसका एक रूप और है, उसको भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं। मान लीजिए चौथा रूप है, इसको हम पीछे लिखाए थे फिर लिख दे रहे हैं जिससे याद करने में आसानी हो। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा, और काट थीटा बराबर इसी का उल्टा हो जाएगा कास थीटा बटे साइन थीटा। और व्युत्क्रम वाला तो आप लोग लिखे ही होंगे, व्युत्क्रम भी लिख दें। चलिए देख लो व्युत्क्रम वाला भी, 5वां व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रम क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कास थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, tan थीटा बराबर 1 बटे काट थीटा, या इसी का उल्टा हो जाएगा काट थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा, इसके बाद सेक थीटा बराबर 1 बटे कास थीटा, कास COS कास थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो आपको अगले अभ्यास में इन सब सूत्र की जरूरत पड़ती रहेगी, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ये सब हम पीछे लिखा चुके हैं और याद भी होगा, और ये नहीं याद है तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो अब आगे हम आपको इसका निगमन बताएंगे, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तब इसके बाद इसको हम पहला वाला बता दे रहे हैं कि ये कैसे आता है, एक त्रिभुज के माध्यम से आएगा।
तो इसके लिए आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना होगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये दोनों न्यून कोण हैं और ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये तो आप लोग जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय पीछे बहुत बताया गया है। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग का योग, ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय में अगर हम इसमें कर्ण का भाग देंगे तो पहला सूत्र बन जाएगा, इसके बाद आधार का भाग देंगे तो दूसरा, फिर लंब का भाग देंगे तीसरा, इस टाइप से तीनों निकाल सकते हैं। तो हम एक बता दे रहे हैं, आगे आप लोग कर लेंगे। तो चलिए हम दोनों पक्षों में AC का भाग देते हैं। दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देने पर, वर्ग है तो वर्ग का ही भाग होगा, तो AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। तो यहाँ देखिए AC स्क्वायर दोनों वही है, कट गया, बचा क्या? 1 बराबर AB बटे AC, तो AB बटे AC इसका होल स्क्वायर होगा क्योंकि दोनों का वर्ग है, प्लस BC बटे AC इसका भी होल वर्ग होगा। तो 1 बराबर, अब यहाँ देखिए AB बटे AC, तो AB बटे AC, तो AB बटे AC अगर हम एक कोण ले रहे हैं तो क्या है? आधार बटे कर्ण। AB आधार है, AC कर्ण है, तो हम इसको लिख सकते हैं कास, यहाँ लिख दीजिए थीटा। तो ये बन गया क्या? कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि वर्ग है तो आधार बटे कर्ण क्या हुआ? कास हुआ, तो वर्ग है तो कास स्क्वायर हुआ, और थीटा न्यून कोण है, थीटा लिखेंगे। तो ये हो गया कास स्क्वायर। और यहाँ BC बटे AC, तो BC क्या है? यहाँ लंब है, और ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन होता है। तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। तो सूत्र तो बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, सीधा लिख लीजिए। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यही तो है सर्वसंख्या पहला। अब दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे? तो दोनों पक्षों में AB स्क्वायर का भाग दीजिए, तो अपने आप इसके हिसाब से बन जाएगा। इसके बाद BC स्क्वायर का भाग देंगे तो तीसरा बन जाएगा, तीनों सर्वसंख्याएं बन जाएगी। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो ये अभी आपको हम सर्वसंख्याएं बता दिए हैं, इसको कैसे प्राप्त किया जाता है ये भी बता दिए हैं। तो अब आपको एक उदाहरण हम बताएंगे जिससे कुछ आगे कैसे हल किया जाएगा उसके बारे में क्लू मिल सके आपको। तो पहला उदाहरण दिया गया है कास ए अनुपातों कास ए, टैन ए और सेक ए को साइन के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन के पदों में व्यक्त कीजिए। ये NCERT में भी है। कास को साइन के पदों में व्यक्त करना है तो आपको मालूम होगा कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपको चाहिए क्या? कास ए। कास ए बराबर वर्ग उधर जाएगा तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब कास का मान साइन के पदों में आ गया।
इसी तरह tan को लिख सकते हैं क्या, tan A बराबर साइन A बटे कास A, इतना होता है। अब साइन के पदों में होना चाहिए, हमें कास नहीं चाहिए, तो कास को बदल सकते हैं क्या, अभी यहाँ लिखे हैं साइन A बटे कास को लिख सकते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर A। अभी कहाँ से आ रहा है देख रहे हैं ना, सब फार्मूला से आ रहा है। पीछे जो सब संख्याएं बताया गया है उन्हीं सब का प्रयोग करके आप किसी को किसी के रूप में बदल सकते हैं। उसके बाद दूसरा है सेक A। सेक A को कहाँ जाना है, साइन में, तो सेक की सहायता से हम लिख सकते हैं कास A ना। सेक का उल्टा होता है क्या, 1 बटे कास A। इसका व्युत्क्रम वाला सूत्र हम पीछे बता चुके हैं पिछले वीडियो में, जिनको न मालूम हो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो सेक A बराबर 1 बटे कास A। अब कास को हम फिर साइन में ले जा सकते हैं, यहाँ दिया गया है, तो 1 बटे करड़े में 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो इस तरह से आप लोग एक पदों से दूसरे पदों में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फार्मूला याद रहना चाहिए। तो आगे देखिए, हम दूसरा उदाहरण लिए हैं। इसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए कि सेक A इंटू 1 माइनस साइन A इंटू सेक A प्लस tan A बराबर 1 सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले करके हल करेंगे तो राइट 1 आएगा। चलिए आगे, लेफ्ट हैंड साइड सेक A इंटू 1 माइनस साइन A इंटू सेक A प्लस tan A। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कास A और 1 माइनस साइन A से रहने देंगे। इसके बाद यहाँ इसको भी साइन कास में बदला जा सकता है। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कास A प्लस tan को लिख सकते हैं क्या, साइन A बटे कास A। अभी इसका सूत्र लिखे थे, यहाँ देखिए ये हो गया क्या 1 माइनस साइन A बटे इतना एक के इतना पूरक बटे हो गया कास A इंटू, यहाँ देखिए हर कास कास दोनों है तो अंश सीधा जोड़ सकते हैं, तो हर बराबर है अंश सीधा जोड़ सकते हैं क्या 1 प्लस साइन A बटे कास A। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ये वर्गांतर से हो सकता है क्या 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A इंटू कास 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 स्क्वायर A। तो 1 स्क्वायर मतलब 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A बटे कास स्क्वायर A। तो आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है, मालूम होगा ना, सूत्र भी लिखे थे 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं क्या, कास स्क्वायर A बटे नीचे कास स्क्वायर है ही, तो कास स्क्वायर A कास स्क्वायर A ये दोनों वही है, तो कट गया, बचा क्या 1 बराबर राइट हैंड साइड। तो अब देख रहे हैं ना कैसे बदला जाता है, एक मान को दूसरे रूप में इसी तरह से बदलते हुए आगे बढ़ते रहिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उदाहरण 3 देखिए इसी टाइप से है, तो इसका हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1 बटे 1 माइनस साइन A प्लस 1/1 प्लस साइन A। तो यहाँ देखिए 1 बटे 1 माइनस साइन A प्लस 1 बटे 1 प्लस साइन A, नीचे इसका हर का लघुत्तम लेंगे तो दोनों हो जाएगा 1 माइनस साइन A इंटू 1 प्लस साइन A। तो इसका एलसीएम हुआ तो 1 माइनस साइन कटेगा तो ये बचेगा, तो इसका गुणा 1 में होगा, तो 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A मिल रहा है, कट जाएगा, ये बचेगा, तो इसका गुणा इधर मतलब तिरछा गुणा टाइप हो रहा है, तो 1 माइनस साइन A। तो यहाँ देखिए साइन माइनस साइन प्लस कट गया, बचा क्या 1 1 2, नीचे 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ये वर्गांतर से क्या हो जाएगा, वर्गांतर नियम तो जानते होंगे आप लोग, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A। वर्गांतर नियम क्या होता है, चूंकि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है तो इसको लिख सकते हैं क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी, या ए माइनस बी ए प्लस बी है तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो यही तो है वर्गांतर नियम। इसको क्या बोलते हैं, वर्गांतर का नियम। इससे ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो 2/1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कास स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, कास स्क्वायर है। तो 2/कास स्क्वायर, इसका मतलब 2 गुणे 1 कर सकते हैं। तो 1/कास स्क्वायर, 1/कास स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, 2 सेक स्क्वायर ए बराबर राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। तो देखिए आगे हम छठवीं सवाल ले रहे हैं, छठवां उदाहरण। तो दिया गया है इसमें काट ए माइनस कास ए बटे काट ए प्लस कास ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 बटे कोसेक ए प्लस 1, इतना सिद्ध करना है। तो चलिए आगे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट तक पहुंच रहे हैं। वाया सूत्र, काट ए माइनस कास ए बटे काट ए प्लस कास ए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें कुछ करना नहीं होता है। त्रिकोणमिति में जो सिद्ध करने वाली सवालें होती हैं इसमें आपको ज़्यादातर 2-3 चीज़ें करनी होती हैं। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, वही आप लोग दिमाग दौड़ाएंगे। क्या करना है, पहला तो हल करना, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, ये हल करने की प्रक्रिया है। जोड़ मतलब अभी हम पिछले सवाल लिए थे क्या, लघुत्तम लेकर के हल किए। लघुत्तम जोड़ था या घटाना था, वो एलसीएम लेकर होता है। उसी तरह अगर गुणे के रूप में है तो गुणे वाली प्रक्रिया होती है। हल करना मतलब जोड़ घटाना ये है, ये या तो यही लिख देंगे, जोड़ घटाना या गुणा, जो करना है वो करिए। अगर जोड़ में दिया है तो जोड़, इसमें तो जोड़ है नहीं, वो डायरेक्ट एक बटे में है, तो ये नियम नहीं लग सकता। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा गुणनखंड भी हो सकता है। गुणनखंड, जैसे सवाल दी गई है उसका गुणनखंड करो। गुणनखंड भी हम आपको बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या है, गुणनखंड है। और गुणनखंड मिल सकते हैं, उसके लिए सूत्र भी जरूरत पड़ेगी, हम लिख दे रहे हैं भी। इसके बाद तीसरा काम है परिमेयीकरण। परिमेयीकरण में 90% चांस होता है कि हर का परिमेयीकरण किया जाए। कभी कभी अंश का भी परिमेयीकरण करना पड़ जाता है ना। तो परिमेयीकरण में आपको अंश और हर दोनों में कर सकते हैं, लेकिन हर का परिमेयीकरण ज़्यादा करना होता है। तो यही ज़्यादातर 3 चीज़ें आपको इसमें करना होता है। जब कहीं कुछ ना कर पाएँ तब उसके लिए देखिए कि हम वहाँ क्या कर सकते हैं, तब सूत्र में परिवर्तन। जैसे यहाँ देखिए कास को हम बहुत बदल सकते हैं, तो सेक में बदल सकते हैं, लेकिन सेक से हमें फायदा नहीं होने वाला है, यहाँ कोसेक है। और यहाँ देखिए काट है, काट को हम कास बटे साइन लिख सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। तो जो आप कर सकते हैं वही करना शुरू करो, धीरे धीरे आपका रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा ना। तो आगे देखिए, काट को क्या लिखेंगे, कास ए बटे साइन ए माइनस कास ए, वैसे उतार लीजिए, बटे यहाँ भी वैसे कर देंगे, कास ए बटे साइन ए प्लस कास ए। आगे यहाँ देखिए कास दोनों में है, कास कॉमन ले सकते हैं, या तो एलसीएम लेकर के तब कास करेंगे तो ठीक रहेगा ज़्यादा। तो एलसीएम लेने का मतलब इसके बटे 1 करके हल करेंगे। कास ए माइनस, या तो तिरछा गुणा कर दीजिए तो भी वो एलसीएम वाला नियम लागू हो जाता है। तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, साइन ए इंटू कास ए पूरे बटे साइन ए। अभी ऊपर वाला हल हुआ, नीचे वाला में यही काम करेंगे। तो कास ए प्लस, इसका इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कास ए पूरे बटे साइन ए।
तो बटे बटे नीचे वाला उलट जाएगा, तो इसे हम काट सकते हैं, साइन साइन नीचे दोनों में है कट जाएगा। अब यहाँ देखिए बचा क्या, कास कास, कास कामन ले सकते हैं दोनों में, कास ए कामन लेंगे तो बचेगा यहाँ 1 माइनस साइन ए, बटे यहाँ भी कास कामन हो सकता है, कास ए कामन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ 1 प्लस साइन ए, तो कास से कास कट गया। आगे यहाँ देखिए क्या होगा, 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। तो अब देखिए आपका रास्ता कुछ क्लियर हुआ है, साइन आ गया, इसका मतलब कोसेक आ सकता है ना, साइन कोसेक व्युत्क्रम होते हैं। तो चलो इसको बदलिए, तो 1 माइनस साइन को लिख सकते हैं क्या, 1 बटे कोसेक ए बटे 1 प्लस साइन को लिखेंगे 1 बटे कोसेक ए, व्युत्क्रम है ये। अब फिर वही प्रक्रिया करेंगे हल करने का, जोड़, जोड़ मतलब जोड़ क्या, घटाना है, कॉसेक ए कॉसेक ए, कोसेक ए माइनस 1 बटे कोसेक ए बटे फिर इसका तिरछा गुणा, तो कोसेक ए प्लस 1 बटे कोसेक ए, कोसेक ए नीचे से कट गया, तो बचा आपका सीधा सीधा उत्तर क्या, कोसेक ए माइनस 1 बटे कोसेक ए प्लस 1 बराबर राइट हैंड साइड, ए हो गया सिद्ध। ठीक।